हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर। वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। आपकी कल इंग्लिश की क्लास थी, इससे जो पहले की क्लास थी वो इंग्लिश की क्लास थी, उससे पहले स्टैटिक जीके की थी। ऐसे ही रेगुलर आपकी क्लासेस आ रही हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर रीजनिंग का, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। आज किसकी क्लास है? रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रिश्ते संबंधी जो भी खूनी रिश्ते हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन चैप्टर का जो ऐसा चैप्टर है ये, इसका क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी स्टेट का लेवल का या फिर सेंटर की भर्ती का है, एसएससी जीडी का हो या डीएसएसबी का, मतलब चाहे किसी का भी हो, आपको 1% अवश्य देखने को मिलेगा। और हम इन सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं इस चैप्टर के, हम सारे समझेंगे, सारे पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए शुरू करिए अपने साथ। सबसे पहले इसकी बेसिक बातों के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लाइक और शेयर करके एंट्री करें अपने क्लास में। जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले लाइक करें, फिर शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में और फिर अपनी क्लास को स्टार्ट कर लें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं अपने स्टूडेंट से कि सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए आपको जरूरत है, आपको आवश्यकता है कि रिश्तों का पता होना चाहिए। आप सभी को किसके बारे में पता होना चाहिए? रिलेशंस के बारे में आपको रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए। रिश्तों के बारे में, रिलेशंस का मतलब यहाँ पे ये होगा, रिलेशन का मतलब और कुछ नहीं मतलब है यहाँ पे। रिलेशन का मतलब है यहाँ पे रिश्ते। जैसे कि मम्मी की मम्मी हमारी क्या लगती है, पापा का पापा हमारा क्या लगता है, दादा की बेटी हमारी क्या लगती है, दादा का बेटा हमारा क्या लगता है, पापा का भाई हमारा क्या लगता है। इन सभी रिश्तों के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि ये जानकारी आपको नहीं है तो सबसे पहले आप ये जानकारी प्राप्त करें और फिर इस चैप्टर को पढ़ें। अगर ये जानकारी नहीं है कि मम्मी की मम्मी हमारी क्या लगती है, तो फिर आप क्या आंसर करोगे, क्या क्वेश्चन करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि रिश्तों का पता होना चाहिए। जैसे कि मम्मी की मम्मी हमारी क्या लगती है, नानी लगती है। पापा का पापा हमारा क्या लगता है, दादा लगता है। पापा की बहन हमारी क्या लगती है, बुआ जी लगती है। अरे बताओ, ऐसे तो लगता है। चलिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, हाँ, क्या पता होना चाहिए? रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आप जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन निकालेंगे तो बच्चे इंग्लिश और हिंदी वर्जन जरूर देख ले। जितने भी हिंदी वर्जन के बच्चे हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, मतलब ऑप्शन देखते हैं और टिक करते हैं हिंदी में, वो इस चैप्टर में, स्पेशल इस चैप्टर का मैं बात कर रहा हूं, इस चैप्टर में हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देख ले ऑप्शन में। क्यों देख ले सर? क्योंकि देखिए, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चचेरी बहन की, किसकी बात करूँ? चचेरी बहन या चचेरा भाई। कौन भाई? चचेरा भाई मैंने लिख दिया। चचेरा भाई कौन होता है? चाचा का लड़का चचेरा भाई। अगर मैं बात करूं ममेरा भाई, किसकी बात करूं? ममेरा भाई की। तो ममेरा भाई कौन होता है? जो मामा का लड़का होता है वो ममेरा भाई होता है। फुफेरा भाई, कौन भाई? फुफेरा भाई। जो फूफा का लड़का होता है वो क्या होता है? फुफेरा भाई। लेकिन ये तीनों हिंदी में अलग अलग रिश्ते हैं बिल्कुल। चाचा का लड़का चचेरा भाई, मामा का लड़का, मामा कौन होता है? मम्मी का भाई। तो मम्मी का भाई ममेरा, इसका मामा, और मामा का लड़का हमारा ममेरा भाई। देखो, मामा अलग चीज है, चाचा अलग चीज है, फूफा अलग चीज है। लेकिन इंग्लिश में इन सभी को एक ही चीज वो बोलेगा, क्या? कजन ब्रदर। क्या बोलेगा वो? कजन ब्रदर। अरे बताओ, बोलेगा कि नहीं? तो यहां पे मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन किया और उसका राइट आंसर आया, उसका राइट आंसर आपने निकाल दिया। मान लो कोई भी क्वेश्चन और उसका राइट आंसर आपने निकाल दिया, इसका आंसर तो भाई चचेरा भाई आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपने लिया, उसका आंसर निकाल दिया आपने, राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है चचेरा भाई। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हो चचेरा भाई तो है ही नहीं, ममेरा भाई है। ऑप्शन में क्या है? ममेरा भाई है। तो मजबूरन
आपको ममेरा भाई टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी ऑप्शन में ममेरा भाई लिखा हुआ है, मान लो सी ऑप्शन में ममेरा भाई लिखा हुआ है, जिस भी ऑप्शन में ममेरा भाई लिखा हुआ है उसी का इंग्लिश वर्जन देखोगे तो इसका मिलेगा कजन ब्रदर। क्या मिलेगा? कजन ब्रदर। तो ये भी कजन ब्रदर और ये भी कजन ब्रदर, तो आपको मजबूरन ये करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी, जितने भी हिंदी वाले छात्र हैं, हिंदी वाले बच्चे हैं, वो सारे एक बार इस चैप्टर में इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना। बात समझ में आई? तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, यहां पे इसको हटा देता हूं मैं। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, जिस भी बच्चे को ये चीजें उतारनी है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है या उतार सकता है अपने अपनी नोटबुक में, और बच्चे अपने नोट्स बनाते हुए चले। जिस भी सब्जेक्ट की क्लास आती है उसके अपने नोट्स बनाएं। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपसे ये बोलता है कि इकलौता पुत्र, क्या बोलता है? इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र का क्या मतलब है, या इकलौती पुत्री, इसका क्या मतलब है? इकलौते पुत्र का मतलब है एक ही पुत्र। पुत्रियों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसने बोला है इकलौता पुत्र, तो इसका मतलब होता है पुत्र तो एक है, पुत्र तो एक मिलेगा आपको, लेकिन पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। आगे यदि वो बोल दे इकलौती पुत्री, क्या बोल दे? इकलौती पुत्री, तो इसका क्या मतलब है भाई इकलौती पुत्री का? इकलौती पुत्री का मतलब है पुत्री तो एक ही है, पुत्री तो कन्फर्म एक है, लेकिन उसके बारे में, जो पुत्र है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर वो बोल दे इकलौती संतान, क्या बोल दे वो? इकलौती संतान, इकलौती संतान, तो इसका क्या मतलब है? फिर मतलब हो जाएगा चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, एक ही है, एक ही संतान होगी, एक ही संतान होगी, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। बताओ बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम बताते हैं, इस चैप्टर के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम डायग्राम के थ्रू बनाने वाले हैं, डायग्राम के थ्रू करने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को। और वो कैसे बनता है डायग्राम, देखिए जो डायग्राम बनाएंगे हम वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे देखिए और समझिए। पूरे के पूरे चैप्टर में ये डायग्राम काम आएगा, और ये छोटी छोटी बातें जिस बच्चे को समझ में आ रही है वो पूरा चैप्टर ऐसे ही कर देगा, पढ़ेगा क्वेश्चन को, सीधा आंसर। देखिए मान लो कोई भी बंदा स्वयं है, मान लो कोई भी बंदा स्वयं है और ये उसकी पीढ़ी है, ये स्वयं की पीढ़ी है। ये मैंने जो लाइन बनाई है ये स्वयं की पीढ़ी की, पीढ़ी मतलब जनरेशन, खुद की जनरेशन की लाइन है। तो खुद की जनरेशन में जो जो भी व्यक्ति आता है उसके अपने बराबर में, इक्वल में रखना है। जैसे कि स्वयं हो गया, भाई जो है, जो खुद का भाई होता है वो भी स्वयं की पीढ़ी का होता है। ऐसा तो है नहीं कि खुद का भाई जो है वो दूसरी पीढ़ी का हो, नहीं, उसी की पीढ़ी का होता है, उसी की जनरेशन का। बहन, भाई, बहन, पति, ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो दूसरी जनरेशन वाले के साथ शादी कर ले, पति बना ले, ऐसा तो नहीं है, सेम जनरेशन का मिलेगा। पत्नी, जितने भी लड़के हैं, ऐसा तो नहीं है कि दूसरी जनरेशन की बीवी लेके आए, नहीं, उसी जनरेशन की होनी चाहिए। तो ये हो गया स्वयं, खुद का भाई, बहन, पति, पत्नी, साड़ा, ये सारे के सारे जो हैं वो स्वयं की पीढ़ी में, साड़ा, साड़ी, ये सारे के सारे स्वयं की पीढ़ी में होते हैं। तो इनको अपने बराबर में रखना है, इक्वल में। मान लो स्वयं आपने ये बना दिया, तो चाहे इनको इस साइड में रख लेना चाहे इस साइड में रख लेना, लेकिन रखना एक ही जनरेशन में। अच्छा, फिर यदि बात करें अपने फादर की या पिता की, तो अपना जो पिता है अपने से ऊपर वाली पीढ़ी का है, इसलिए हम अपने से ऊपर बनाएंगे। और ये अपने से ऊपर वाली जनरेशन की लाइन है, ये जो लाइन बनाई है ये अपने से ऊपर वाली जनरेशन की लाइन है, जिसमें कौन कौन आता है? माँ, पिता, चाचा, ये अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में है, ऊपर वाली जनरेशन में है। चाचा, चाची, ताऊ, ताई, ये सारे के सारे अपने से ऊपर वाली पीढ़ी में होते हैं। आगे अगर उससे भी ऊपर वाली पीढ़ी की बात करें तो उसमें कौन कौन आता है? उसमें आते हैं दादा, दादी, नाना, नानी, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? अपने से और भी। ये अपनी पीढ़ी है, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी माँ पिता, और उससे भी ऊपर वाली पीढ़ी दादा और दादी। अगर अपने से नीचे वाली पीढ़ी की बात करें तो अपने से नीचे वाली पीढ़ी देखिए, अपने से नीचे वाली पीढ़ी में कौन कौन आ जाएगा? खुद का बेटा, बेटा हो गया, बेटी हो गया,
भतीजी, भतीजा, ये सारे से भांजा, ये सारे के सारे किसमें हो गए? अपने से नीचे वाली पीढ़ी में, जनरेशन में। और भी नीचे वाली जनरेशन की यदि हम बात करें तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? पोता, पोती, दोयता, दोयती। कौन आ जाएगा? दोयता, दोयती। बताओ समझ में आया? अगर स्वयं से ऊपर वाली पीढ़ी की बात कर रहा है तो ऊपर बना देंगे, अगर नीचे की बात कर रहा है तो नीचे बना देंगे, अगर इन सभी की बात कर रहा है तो वो बराबर में बना देंगे। इसको बोलते हैं BR ट्री, ब्लड रिलेशन ट्री। हम इस तरीके से हम बनाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, इसको मैं हटा देता हूं इस साइड से। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। इस चैप्टर में कुल 3 टाइप करवाएंगे हम, कुल 3 टाइप करवाएंगे। वैसे होती तो है 4 टाइप, लेकिन चौथी जो टाइप है वो SSC वगैरह में आती नहीं है, और ये जो है SSC वगैरह का हम करवा नहीं रहे, अगर नहीं SSC वगैरह का ही करवा रहे हैं। ये जो चौथी टाइप है वो बैंक में आती है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे चौथी टाइप करवानी है तो मैं करवा भी सकता हूं, मैं करवा दूंगा आपको। तो कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इस चैप्टर में जो 3 टाइप हैं, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, जो 3 टाइप है वो पूछी जाती है SSC में, रेलवे में, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम है रेलवे में, और भाई यूपी पुलिस वगैरह, स्टेट पुलिस वगैरह हो गई, पुलिस यूपी पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस हो गई, चंडीगढ़ पुलिस हो गई, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं 3 टाइप। जो चौथी टाइप है, जो 4th टाइप है, वो टाइप पूछी जाती है बैंक में, बैंक PO या बैंक क्लर्क में। तो बैंक में पूछी जाती है। तो आप कमेंट करके ये बताएं कि चौथी टाइप, जो 4th टाइप है, वो आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ठीक है। अगर आपको पढ़नी है तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर हमें कोई आवश्यकता नहीं है बैंक वगैरह की, तो मैं भाई कैंसिल कर देंगे पढ़ाना, आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ाएंगे भाई। आगे देखिए, बाकी ये 3 टाइप तो सबसे मेन है और ये सभी एग्जाम से मिलती हैं, इसलिए इन 3 को तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो अभी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं पहली टाइप। और पहली टाइप बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ये मान के चलो कि बिना समझाए भी आप कर सकते हो सभी बच्चे। देखिए, मान लो किसी क्वेश्चन में लाइन आई कि राम के पिता के भाई की पत्नी का बेटा या पुत्र है। मान लो ये लाइन आ गई किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम राम को बना लेंगे। मान लिया ये राम है, ये कौन है यहाँ पे अपने पास? राम। अब राम का पिता, अब ये इस राम का पिता बनाना है तो मैं ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं या इसके इक्वल में बनाऊं? तो पिता है तो ऊपर वाली पीढ़ी में है, इसलिए ऊपर बनाना पड़ेगा। और ये पिता है, और ये क्या है? पिता है, और राम का ये पिता है। राम के पिता, यहां तक डायग्राम हो गया। पिता का भाई, इस आदमी का भाई बनाना है तो इसके इक्वल में, भाई भाई बहन किसके? स्वयं की पीढ़ी में, तो इसका भाई है तो इसकी पीढ़ी में, तो ये हो गया भाई है, और ये भाई किसका है? इस आदमी का, ये भाई है। अच्छा, राम के भाई की पत्नी, तो पत्नी कौन होती है? पत्नी कहां पे बनाए? ऊपर, नीचे या इसके इक्वल में? आप बोलोगे सर वो तो स्वयं की पीढ़ी की होती है, तो इसकी पत्नी है तो इसकी पत्नी इसी की पीढ़ी में रहेगी, मतलब इक्वल आएगी। ये पत्नी बनाई। राम के पत्नी नहीं, राम के पिता के भाई की पत्नी का बेटा, तो इसका बेटा कहां बनाना है? नीचे। बेटा या बेटी तो अपने से नीचे वाली पीढ़ी में है, तो बेटा नीचे बना देंगे। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। राम का पिता का भाई क्या लगता है? चाचा या ताऊ, और चाचा या ताऊ की पत्नी क्या लगती है? चाची या ताई, और इसका बेटा क्या लगेगा? चचेरा भाई। क्या लगेगा? राम का क्या संबंध है इसके पास, इस आदमी के साथ, इस लड़के के साथ? तो आप बोलोगे चचेरा भाई। राम का पिता का भाई क्या लगता है? चाचा या ताऊ, और चाचा या ताऊ की पत्नी ताई या चाची या ताई का लड़का जो है, बेटा जो है, वो क्या लगता है? चचेरा भाई। आप इस तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर को आप कर पाएंगे। यदि केवल आपने केवल यही समझा है तो आप पूरे चैप्टर को कर पाएंगे।
किसी बच्चे को यदि सबसे पहले दिक्कत होती है तो सबसे पहले क्या करें, इसको दोबारा से देखें, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखें, और यदि समझ में आ जाता है तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी बात है। बताओ समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान आसान बातें थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप्स की ओर। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स की ओर। पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, ऐसे करते हुए जो पहली टाइप है वो बहुत आसान टाइप है, आप सभी कर पाएंगे बिना समझाए भी, इतना मेरे को उम्मीद है आप लोगों से। देखते हैं आप उम्मीद पे खरे उतरते हो कि नहीं उतरते हो, है ना भाई? उम्मीद ही तो है, क्या पता उम्मीद पे खरे उतरो या ना उतरो। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर देने हैं। लाइक और शेयर का खासा ध्यान रखें। देखें, सबसे पहली टाइप का सबसे पहला पर्सन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सबसे पहली टाइप का सबसे आसान पर्सन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मैं भी पढ़ता हूं और आप भी पढ़े इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ x इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ y इज सन, देन हाउ इज x रिलेटेड टू y। ये बताया गया है, क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में पढ़ता हूं। यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से क्या संबंध है? ऑप्शन भी दिए हैं, ब्रदर, कजन, ग्रैंडसन और भाई सन। ये ऑप्शन है, बिल्कुल आसान पर्सन है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। कम ऑन, डू इट फास्ट बच्चे, जल्दी से। बिल्कुल आसान पर्सन, एक लाइन का पर्सन, जल्दी से करें, शाबाश। करते रहें और सभी बच्चे आंसर देते रहें। याद रखना, चैप्टर चाहे कितना भी आसान हो ये, या कितना भी टफ हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन नहीं, कैसा भी ये चैप्टर हो, पेपर में आपको जरूर मिलेगा। पेपर में आपको जरूर इससे एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए मैं सोल्व करवा देता हूं। कह रहा है यदि x जो है y के पुत्र का भाई है। देखिए y मान लिया हमने, ये y है, कहीं भी मान सकते हो आप, y है। और कह रहा है y के पुत्र, तो y का पुत्र कहां पे बनेगा? अभी समझाया, नीचे बनेगा। ये इसका क्या बना दिया हमने? पुत्र बना दिया। y के पुत्र, इसका भी पुत्र, इसका भी पुत्र। कह रहा है कि जो x है वो y के पुत्र का भाई है, इसका भाई है, तो भाई है तो इसकी पीडी में रहेगा। और भाई कौन है? x। क्या पूछा है उसने? कह रहा है कि x का y से क्या संबंध है? इस बात को यहां पे ध्यान रखें। काफी बच्चे क्या करते हैं, एक बात सुन लो आप सभी, गौर फरमाइएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा सही निकाल देंगे, डायग्राम भी पूरा सही बना देंगे, मतलब सारा सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब ऑप्शन टिक करने की बारी आती है, जब जो ऑप्शन वाला जो गोला होता है उसको भरने की बारी आती है, तब गलत ऑप्शन भर देते हैं, गलत आंसर लगा देते हैं। वो कहां पे गलती करते हैं? वो क्वेश्चन को समझने में गलती करते हैं। आपको आज के बाद लाइफ में कभी गलती नहीं करनी है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या पूछा है। कह रहा है x का, क्या कह रहा है? x का y से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये उसने पूछा है। तो देखिए जो का है उसको हम बना लेंगे क्या, और जो से है उसको हम बना लेंगे का। अब आपके लिए आसान रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। क्या आसान रहेगा? आप ऐसे पढ़ेंगे, x क्या लगता है, x क्या लगता है y का। अगर फीमेल होगी तो आप पढ़ेंगे x क्या लगती है y की। बात समझ में आई? कह रहा है x क्या लगता है y का, तो ये y का बेटा, और बेटे का बेटा पोता, और पोते का भाई पोता ही होता है। भाई जो पोता होता है उसका भाई भी पोता ही होता है, तो इसका सही उत्तर है पोता। इसका सही उत्तर क्या है? पोता। ऑप्शन में है ब्रदर, कजन, ग्रैंडसन। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ग्रैंडसन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, मैं इसको हटा देता हूं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो चीज मैंने समझाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे बिल्कुल सही आंसर निकाल देते हैं,
बिल्कुल। अगर इसी का, काफी बच्चे इसी क्वेश्चन का आंसर पता है, पोता ना देख के और देंगे दादा, क्या देंगे, दादा देते हैं, जो कि क्या है, गलत। ये क्या है, सही। समझ पाए? उन्होंने आंसर सही निकाला था, उन्होंने डायग्राम सही निकाला था, उन्होंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम भी दिया, लेकिन नंबर नहीं मिला। समझ पाए? तो इस बात को आप खासा ध्यान रखें बच्चों। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आएगा आपके सामने क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़े, कम ऑन डू इट फास्ट। ए, बी और सी, ए, बी एंड सी आर सिस्टर्स, डी इज द ब्रदर ऑफ ई and E is the daughter of B. How is A related to D? D for dog. उसने क्या बोला है, A, B, C बहनें हैं, तीनों के तीनों बहनें हैं। D E का भाई है, D जो है वो भाई है किसका, E का, तथा E B की पुत्री है। तो उसने फिर से यही क्वेश्चन पूछा है ऐसी फॉर्मेट में, A का D से क्या संबंध है, ए क्या लगता है डी का। ऑप्शन भी दिए, सिस्टर, कजन, नीस, नीस मतलब भतीजी, और आंट, चाची। कम ऑन डू इट फास्ट, मैं करवा देता हूं। कर है ए बी सी, तीनों के तीनों बहनें हैं, ए बी सी। ए मान लिया ये ए है, और यहां पे इस पूरे चैप्टर में एक बात और याद रखना, जहां पे मैं माइनस लगाऊं उसका मतलब होगा फीमेल, वो कौन होगी, फीमेल। जहां पे भी मैं प्लस लगाऊं उसका मतलब क्या होगा, वो आदमी कौन है, मेल है, वो क्या है, मेल। मेल और फीमेल का हम ऐसे पता लगाएंगे। समझ पाए भाई? जहां पे भी मैं माइनस लगा दूं, यहां पे ए के ऊपर मैंने माइनस लगाया, इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये क्या है, फीमेल। अच्छा, ए बी, क्योंकि ये बहन है इसलिए ए की पीडी में ले रहा हूं, ये भी बहन है। ए बी और सी, क्योंकि ये तीनों ही बहनें हैं इसलिए ये माइनस का साइन इन पे लगाया गया है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तब मेरे एक बात याद है, लाइन, ई बी की पुत्री है। ई जो है वो किसकी पुत्री है, बी की, और बी की पुत्री है इसलिए कहां पे बनानी पड़ेगी, नीचे। कौन थी बी की पुत्री, ई। कौन थी भाई, ई। ये पुत्री है इसलिए ये क्या होगी, फीमेल होगी, माइनस का साइन हमने लगा दिया। अब इस डायग्राम को यदि मैं देखूंगा कभी भी, तो मैं ये पता है अगर ई नीचे है तो बेटी होगी, और ये ऊपर है तो ये इसकी मां होगी। समझ पाए? ऊपर और नीचे हमने इसीलिए बताया था कि कौन सी पीढ़ी, कौन सी जनरेशन कहां पे आपको रखनी है। अच्छा, फिर एक लाइन और भी मेरे याद है, इस क्वेश्चन में टोटल 3 लाइन थी, 2 हमने ले ली है। एक लाइन है कि डी फॉर डॉग, ई का भाई है, इसका भाई है, और भाई है तो ए की पीडी में रहेगा डी, ये क्या है, भाई। यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। यदि आप याद नहीं रखते हो, जैसे कि कई बच्चे बोल दें कि सर ये ई है ये डी है, दोनों बहन भाई है, तब भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। यदि ये पति पत्नी होते तब भी तो ऐसे ही लिखे जाते, एक ईपीडी में एक मेल एक फीमेल। यदि आप कंफ्यूज रहते हो बच्चों तो आप ऐसे लिख लिया करो, यहाँ पे ऐसा साइन लगा के कि ये आदमी इसका भाई है, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी मेरे तो याद ही रहता है इसलिए मैं लिखता नहीं हूं। समझ पाए? अच्छा, जो पूछा है आप आंसर दे सकते हैं। क्या पूछा है, ए का डी से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। मैं थोड़ा इस साइड में लिख देता हूं, है ना। ए क्या लगता है डी का, तो डी का क्या लगता है, ये डी की बहन है ना, बहन। अब बहन की मां खुद की भी मां होती है भाई। ये लड़का है, ये इसकी बहन है, ये दोनों बहन भाई है, और इन दोनों की मम्मी कौन है, मां, बी है। और मां की मम्मी की बहन क्या लगती है, आप मुझे बताओ। मम्मी की बहन क्या लगती है, जल्दी से मुझे बताओ। उसने ये पूछा है ए का डी से, ए क्या लगती है, सॉरी, ए क्या लगती है, बताओ। डी की क्या लगती है, ए क्या लगती है डी की, तो ये क्या लगती है, मौसी। क्या लगती है ये, मौसी। लेकिन ऑप्शन में दिया है मौसी, ऑप्शन में दिया है बहन, बिल्कुल नहीं। भांजी, बिल्कुल नहीं। नीस, बिल्कुल नहीं। और इसमें चाची, बिल्कुल नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो गलत है,
ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है, इसलिए इसका आप सही उत्तर मौसी करें। इसका सही उत्तर क्या होगा, मौसी होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सही बनाया है, इसमें ऑप्शन गलत है। उसने बोला था ये तीनों बहनें हैं, ठीक है बहन। बी की पुत्री ई है, हमने बना दिया। अब उसने पूछा है, उसने बोला है कि ई का भाई डी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा उसने ये पूछा ए का क्या पूछा उसने, ए का डी से क्या संबंध है। तो ए क्या लगती है, ए क्या लगेगी, ये डी की बहन की माँ उसकी मम्मी, और माँ की जो बहन है, माँ की बहन वो मौसी लगती है, इसलिए इसका सही उत्तर आप मौसी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए पढ़िए और इसको करिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए अपना आंसर, मैं भी पढ़ लेता हूं। सुशांत हैज ए ब्रदर चिन्मय। सुशांत इज द सन ऑफ प्रेम, बिमल इज प्रेम्स फादर। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज चिन्मय ऑफ विमल। उसने पूछा है कि चिन्मय विमल का क्या संबंध है, क्या लगता है। कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी करो बच्चों। पहली टाइप है और पहली टाइप का बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। चलिए मैं सोल्व करवा देता हूं। कह रहा है सुशांत का भाई, एक सुशांत मान लिया कि ये सुशांत है, और इसका भाई कौन है, चिन्मय। अब कह रहा है आगे सुशांत प्रेम का पुत्र है। ये जो है ये पुत्र है किसका, प्रेम का, तो प्रेम इसका पिताजी होगा, तो ये मान लिया हमने, ये कौन है, प्रेम है। आगे देखो विमल प्रेम का पिता है, प्रेम का भी पिता कौन है, विमल, उसने ये बताया है। अब कह रहा है चिन्मय विमल का क्या लगता है, विमल का क्या लगता है, तो विमल, ये रहा विमल का बेटा प्रेम, और बेटे का बेटा पोता, और पोते का भाई भी क्या लगता है, पोता, क्या लगता है, पोता, ग्रैंड सन। तो इसका सही उत्तर है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए कि नहीं। आसान प्रश्न है, पहली टाइप में सारे प्रश्न ऐसे ही आसान है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं। एफ क्यू के पुत्र का पिता है, एफ क्यू के पुत्र का पिता है, एम पी का चाचा है, तथा एन क्यू का भाई है। एम पी का चाचा है तथा एन क्यू का भाई है। एन तथा एम में क्या संबंध है, ऑप्शन भी दिए उसने। कम ऑन डू इट फास्ट। करिए क्वेश्चन को, जल्दी कर लिया होगा सभी ने। ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है भतीजा, सी ऑप्शन है भांजा कजन, और डी ऑप्शन है डाटा इंडिकेट, डाटा अपर्याप्त, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एफ क्यू के पुत्र का पिता है, क्यू के, यहां पे मान लिया कि क्यू, हमें इसके बारे में मेल फीमेल के बारे में पता नहीं अभी से। क्यू का पुत्र होगा कोई ना कोई, हमें नहीं पता उसका नाम। कह रहा है कि एफ क्यू के पुत्र का पिता है, इसका मतलब ये पिता नहीं है। अगर ये पिता नहीं है तो ये माता होगी, और माता अगर ये पुत्र है एफ का भी, तो एफ और क्यू क्या होंगे, पति पत्नी, ये इसका होगा पति। समझ पाए। कह रहा है कि एफ जो है, एफ क्यू के पुत्र का पिता है, तो ये पिता नहीं है, पिता तो एफ है। अगर ये पिता नहीं है तो ये माता होगी, फिर ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी। आगे पढ़ते हैं। एम पी का चाचा है, एम और पी का अभी तक अपने डायग्राम में कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं आया है, तो हम इसको, इस लाइन को स्किप करते हैं। एम पी का चाचा है। आगे बढ़ते हैं। तथा एन क्यू का भाई है,
n जो है इस क्याऊ का भाई है तो इसी की पीडी में रखना पड़ेगा। n भाई है तो ये पॉजिटिव, और हमें पता है कि ये तो महिला है और ये इसका क्या है, भाई है। ये क्याऊ जो है, ये क्याऊ इसका पति है f और इसका भाई है n, ये हमें पता है। आगे पढ़ते हैं। MP का चाचा है, वही लाइन रिपीट हो गई। MP का चाचा है तो M और P कहीं भी अपने डायग्राम में जिक्र नहीं आया है। किसका? M का और P का। कर है M P का चाचा है, N क्याऊ का भाई है, N क्याऊ का भाई हमने बना दिया। तो N तथा M में क्या संबंध है? N तथा M इन दोनों में क्या संबंध है? तो भाई डायरेक्टली तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, डाटा इनएडिक्वेट, इसमें पूरा डाटा नहीं है। क्योंकि M और P को बताओ हम कहां पे बिठाएं, हम कहीं पे बिठाएं, कोई जिक्र ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है M और P के बारे में, कि इन सभी के बारे में कहीं भी यदि बता देता कि M या अगर यहाँ पे होता इसका भाई, चाचा, मामा, फूफा, तो हम बना सकते थे, लेकिन इनके बारे में तो कोई रिश्ता ही नहीं दिया। M और P को अलग से बताया है कि M P का चाचा है, इसलिए इसका D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। D ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ये बिल्कुल अलग लाइन है M और P की, और पूछ भी लिया कि N और M के बारे में बताओ, N और M के बारे में, तो M के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? D। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी से मुझे करके बताएं इसका ऑप्शन कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। कर लिया होगा सभी ने? अरे जल्दी से बताएं। देखिए कह रहा है क्याऊ आर का भाई है। क्याऊ जो है, क्याऊ ये भाई है किसका? आर का। तो इसके इक्वल में रखेंगे आर को। आर का अभी नहीं पता क्या है, आर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो, क्योंकि भाई तो एक भाई का भी होता है, भाई तो एक बहन का भी होता है, इसलिए इसका नहीं पता हमें क्या है ये। लेकिन है ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, इसका कंफर्म पता है। आगे पढ़े। पी क्याऊ की बहन है। पी जो है क्याऊ की क्या है? बहन है। ये कंफर्म बता दिया कि ये क्या है? बहन है। मतलब ये तो भाई बहन है ही हैं, ये तीनों भाई बहन भी हो सकते हैं कैसे भी, ये बहन हो सकती है या भाई हो सकता है कैसे भी। टी एस का भाई है। टी और एस का कहीं पे कोई जिक्र है नहीं है, तो इस लाइन को स्किप करें। आगे बढ़े। एस आर की पुत्री है। एस जो है वो पुत्री है किसकी? आर की। एस जो है वो पुत्री है आर की। अभी पुत्री तो एक माँ की भी होती है और एक पिता की भी होती है, इसलिए अब भी इसका पता नहीं चला मेल है कि फीमेल है। एक लाइन स्किप की थी कि टी एस का भाई है। टी जो है वो भाई है, टी जो वो भाई है किसका? एस का। तो ये दोनों बहन भाई हो गए, और ये दोनों बहन भाई हैं, इन दोनों की या तो ये माँ है या तो ये पिता है। क्या पूछा है? क्याऊ के कजन कौन है? क्याऊ जो है इसके कजन, तो आर और पी तो हो नहीं सकते, क्योंकि तो या तो भाई होगा या बहन होगी, ये कंफर्म बहन है। कजन कौन कौन है? कजन कौन कौन है? एस और टी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है? डी, एस एंड टी। बताओ समझ पाई? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए पहली टाइप यहीं पे समाप्त करते हैं। पहली टाइप के 3, 4, 5 क्वेश्चन जितने भी हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे, और बिल्कुल आसान टाइप है ये, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन इसके हम नहीं खींचेंगे, हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि पहली टाइप इतनी आसान है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, कोई भी बुक मिले आपको, कहीं से भी आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें भेजें, हम उसका जरूर कोई ना कोई समस्या, जो भी समस्या है उसका समाधान भेजेंगे आपको। अच्छा, हम आपको, मैंने ये बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उससे जुड़ने की कोशिश करें। वहां पे मैटर दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, और लाइक एंड शेयर करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।